नमस्कार दोस्तों, मैं रामावतार जैंगिड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अपने चल रही थी राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा राजस्थान की कृषि। कृषि के बारे में आप लोग सभी जानते हो दोस्तों। अगर कृषि की बात आती है तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राचीन कृषि और एक होती है वैज्ञानिक कृषि। कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार हो गए। एक तो होगी प्राचीन कृषि और एक कौन सी होगी? वैज्ञानिक कृषि। अब बात करते हैं अपन किसकी? प्राचीन कृषि की बात करते हैं। प्राचीन कृषि की बात करते हैं। इसमें लिखो, एक वर्ष में जो एक बार कृषि की जाती है, एक वर्ष में एक बार, एक वर्ष में जो एक बार खेती की जाती है, कृषि की जाती है दोस्तों, वो कौन सी कहलाती है? मोनोकृषि। कौन सी कहलाती है? मोनोकृषि कहलाती है। बात आ जाती है एक वर्ष में दो बार। एक वर्ष में दो बार की अगर बात आ जाती है तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ड्यूओ। ड्यूअल का मतलब डबल ही होता है दोस्तों। एक वर्ष में दो बार कौन सी हो गई? ड्यूओ हो गई। अब बात करते हैं एक वर्ष में तीन बार। एक वर्ष में तीन बार तो तीन अक्षरों में लिख दो ओलिगो। कौन सी हो गई? ओलिगो। अब बात किसकी कर रहे हैं? एक वर्ष में चार बार, ये वाली कृषि कहलाती है रिले कृषि। कितने हो गई? चार हो गई। एक वर्ष में अगर एक बार कृषि की जाती है, एक ही बार वहां से पैदावार ली जाती है, वो कौन सी कृषि कहलाती है दोस्तों? मोनोकृषि कहलाती है। बात आ गई एक वर्ष में दो बार ड्यूओ, तीन बार ओलिगो और चार बार रिले। अब बात आती है एक स्थानांतरित कृषि की। स्थानांतरित कृषि कौन सी हो गई? स्थानांतरित कृषि। सर्वाधिक जो अपने राजस्थान में इसे आदिवासी लोग करते हैं। आदिवासी लोग करते हैं। कौन सी इलाकों में करते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले हिस्से में करते हैं। वहां पर क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो कृषि की जाती है, ज्यादातर कहां पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। अब बात आ जाती है इसी की। इसी को और क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को कहा जाता है जूमिंग कृषि। क्या कहा जाता है? जूमिंग कृषि भी इसको कहा जाता है। बात आ गई स्थानांतरित की तो इसके दो पार्टीशन होते हैं। एक तो होती है मैदानी भाग पर, मैदानी भाग पर, और एक होती है कौन सी? पहाड़ी क्षेत्रों में। आप सब ने पता हो राजस्थान का वो सभी जो माताजी का मंदिर होता है वो कहाँ पर होता है? पहाड़ी पर होता है कि मैदान पर होता है? कि सर पहाड़ी पर होता है। तो ची माता, जो पहाड़ी पर जो कृषि की जाती है दोस्तों स्थानांतरित कृषि के अंदर, वो क्या कहलाती है? ची माता कहलाती है। जबकि मैदानी भाग पर की जाने वाली क्या कहलाती है? दजिया कहलाती है। ये बात किसकी हो रही है? स्थानांतरित की हो रही है। अब इसी में हम जो वैज्ञानिक कृषि है वो भी हम देख लेते हैं। आप इसको इसी के अंदर बात करते हैं हम किसकी? अब वैज्ञानिक कृषि की बात करते हैं। ये भी पांच प्रकार की लिख लो आप। सबसे पहले जो है इसमें दोस्तों वो है विटीकल्चर। विटीकल्चर, कल्चर का मतलब यहाँ पर किससे है? खेती से है या कृषि से? विटीकल्चर का मतलब होता है दोस्तों अंगूर की खेती। अंगूर की खेती। बात आती है दूसरे नंबर पे, वो है दोस्तों सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर का मतलब क्या हो गया? रेशम उत्पादन हो गया। तीसरे नंबर पे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी का मतलब फिश यानी क्या होता है? मछली होती है। और पीसी कल्चर भी क्या हो गई? मछली उत्पादन से संबंधित कृषि। चौथे नंबर पे आती है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, इसका मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर का मतलब बागवानी कृषि। बागवानी कृषि। और पांचवें नंबर पे आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी का मतलब हो गया फूलों से संबंधित। पोमोलॉजी का मतलब क्या हो गया? फूलों से संबंधित।
ये प्राचीन कृषि थी जो हम क्या पढ़ रहे थे, एक वर्ष में एक बार पढ़ी थी हमने, कौन सी थी, मोनोकृषि थी। एक वर्ष में 2 बार कौन सी थी दोस्तों, ड्यूओ थी। एक वर्ष में 3 बार कौन सी थी, ओलिगो थी। एक वर्ष में 4 बार कौन सी थी, रिले थी। उसके बाद में पढ़ी थी हमने कौन सी पढ़ी थी, स्थानांतरित कृषि। उसी का दूसरा नाम क्या है, झूमिंग कृषि। अगर बात करें हम कि ये सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है, तो ये आदिवासी क्षेत्र जो है अपना डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, उस इलाके में राजस्थान में की जाती है। आदिवासी लोग सर्वाधिक इसको करते हैं। बात करते हैं कि इसको मैदानी क्षेत्र पर क्या कहा जाता है, तो मैदानी क्षेत्र पर इसको दजिया कहा जाता है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में इसको क्या कहा जाता है, चिमाता कहा जाता था। ये बात किसकी थी, प्राचीन की। ये बात किसकी कर रहे हैं हम, वैज्ञानिक कृषि की बात कर रहे हैं। तो पहले नंबर पे आती है विटीकल्चर यानी कि अंगूर की खेती से संबंधित। दूसरे नंबर पे है सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन। फिर है पिसीकल्चर मछली उत्पादन। फिर कौन सी होगी, हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी कृषि। और बात करते हैं पोमोलॉजी, फूलों से संबंधित। बात करनी है हमें किसकी, बुआई के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। किसके आधार पर दोस्तों, बुआई के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। बुआई के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया, इसको 3 भागों में बांटा गया है। और पहले नंबर पे जो आता है दोस्तों वो है रबी की फसल। कौन सा है दोस्तों, रबी की फसल। रबी की फसल की बात आती है तो ये इसे और क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे उन्यालू की फसल भी कहा जाता है। उन्यालू। आज की क्लास में आपको एक तो काजरी हो गया, एक होबा, जोजोबा जो इजराइल की फसल है वहाँ से लाई गई, उसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आप वीडियो को अंत तक देखना। इसे उन्यालू की फसल भी कहा जाता है। किसे दोस्तों, रबी की फसल को। ठीक है, अब बात हो गई रबी की फसल को उन्यालू की फसल भी कहा जाता है। बुआई कब जाती है, तो इसकी जो उड़ाई होती है वो होती है दोस्तों अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में क्या हो गई दोस्तों, बुआई हो गई। और कटाई कब होती है, जनवरी फरवरी में इसकी कटाई होती है। जनवरी फरवरी में इसकी कटाई होती है, जो अभी निकली थी। अब अपन बात करेंगे इसकी कि इसमें कौन कौन सी फसलें होती है, वो आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा ट्रिक के अनुसार कि कैसे इसकी क्या होती है। ये हो गई रबी की फसल, इसे उन्यालू की फसल भी कहा जाता है। अक्टूबर नवंबर में क्या हो गई, इसकी बुआई हो गई। और कटाई कब हो रही है दोस्तों, जनवरी फरवरी में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी तो कौन कौन सी फसलें हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये आपका गैस चूल्हा हो गया। क्या हो गया, गैस चूल्हा हो गया। इस पे चढ़ाओ तपेला या पतीला, जो भी बोलते हैं आप। पतीला चढ़ा दिया, किसका, कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई मान लो आप, कढ़ाई चढ़ गई। अब कढ़ाई में सबसे पहले, अब आप लोग बोलोगे गैस तो चालू किया ही नहीं, सबसे पहले क्या करना है आपको, गैस चालू करना है। गैस चालू हो गया, सब्जी बन रही है अपनी, गैस सबसे पहले क्या हो गई, कढ़ाई चढ़ गई। कढ़ाई चढ़ाने के बाद में सबसे पहले क्या डलेगा, इसमें तेल डलेगा। और तेल कौन सा डालना है, सरसों का डालना है। तो इसमें जो पहली फसल है वो कौन सी हो गई दोस्तों, सरसों की फसल हो गई। सरसों का तेल डाल दिया। अब छम को तो लगानो पड़सी, छम को लगाबा के लिए कई करनो पेड़ी। छम का लगाने के लिए जीरा डालो, उसमें लहसुन डाल दो, और क्या डालो, धनिया डाल दो। कौन सा वाला, साबुत धनिया डाल दो। लहसुन हो गया, जीरा हो गया, और क्या डालोगे आप, राई डाल दो और अदरक। ये क्या, कितनी चीजें हो गई, जीरा हो गया, लहसुन हो गया, धनिया हो गया, राई हो गई, अदरक हो गई। ये सारी चीजें कौन सी आ रही है, रबी की फसलों में आ रही है। और सब्जी में भी ये चीजें डलती है। इसके बाद में बात करते हैं मिर्ची, मिर्च, हरी मिर्च, वो भी डालते हैं अपन, किसमें, छोंक के अंदर डाली जाती है। सरसों हो गया, जीरा, लहसुन, धनिया, राई, अदरक, मिर्च। अब बात, ये तो छोंक की बात हो गई। अब सब्जी का एक ही बना रहे हो आप, वो बात कर लो। तो सब्जी बन रही है किसकी, मटर की। किसकी बन रही है, मटर की। और बात कर लो क्या बन रही है, कि दाल बन रही है। तो दाल भी कौन सी बन रही है दोस्तों, चने की और मसूर की। ये आपकी सब्जी तैयार है। क्या हो गई, सब्जी तैयार हो गई। अब सब्जी के साथ में रोटी तो चाहिए। अब रोटी का एक ही बनती है अधिकतर, वो कौन सी हो गई, गेहूं, जौ, गेहूं, जौ। और ये चना तो हो ही गया अपना। ये जो बात हो गई अपनी किसकी, सब्जी में डलने वाले सारे आइटम हो गई है। और ये सब कब बोए जाते हैं दोस्तों, रबी की फसल के दौरान अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। ये बात हो गई केवल अपने जो खाद्य पदार्थ है। अब बात करते हैं इसमें तंबाकू, तंबाकू, अफीम,
ये भी कब बोए जाते हैं? रबी की फसल के दौरान ही बोए जाते हैं। क्या हो गया? तंबाकू और अफीम हो गया। और लिख लो इसमें क्या? इसबगोल, तारामीरा, मेथी। ये मेथी हो गई। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट हो गई अपनी कौन सी? रबी की फसलें। आप इसको यहां तक पहले नोट कर लो। दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम खरीफ की फसल की। खरीफ की फसलें पहले नंबर पे थी रबी की फसलें, उन्हें कौन सी कहा जाता था? उन्यालू की फसलें कहा जाता था। दूसरे नंबर पे खरीफ की फसलें, इन्हें श्यालू की फसलें भी कहा जाता है। उसमें तो सब्जी बना दी थी हम ने। अब क्या पढ़ेंगे इसमें? जो खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं। सबसे पहले बात कर लो मूंग, उड़द, फिर बात करो मक्का, फिर ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन। जो उसमें रह गई वो सारी इसमें लियो। मूंगफली, मूंग, उड़द, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन और मूंगफली। ये बात किसकी है? खरीफ की फसलों की। अब तीसरे नंबर पे भी पढ़ लो आप, जायद, जायद की फसलें। जायद की फसलों की बात आती है तो कौन कौन सी है दोस्तों? ये है अपने पहले नंबर पे तो गए खरबूजा, तरबूज और ककड़ी। ये कौन सी हो गई? जायद की फसलें हो गई। इनको बोया कब जाता है? इन दोनों का भी देख लेते हैं। जायद की फसलों को बोया कब जाता है दोस्तों? मार्च अप्रैल में तो बुआई होती है और जून जुलाई में कटाई हो जाती है, वापस इनकी खत्म हो जाते हैं पूरे। अब बात करते हैं किसकी? खरीफ की फसलों की। तो इनकी बुआई कब होती है? इनकी बुआई होती है दोस्तों जून जुलाई में। जून जुलाई में क्या हो गई? इनकी बुआई हो गई। और वापस कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। बहुत जगह इसको सितंबर अक्टूबर भी दिया हुआ है, लेकिन अक्टूबर नवंबर कर लेना आप इसको। जून जुलाई में क्या होती है? इसकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई होती है। आप इसको यहां तक नोट कर लो। बात अपन ने सारी फसलों की कर ली करीब करीब। अब इसमें आप एक और चीज नोट कर लो कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती है और व्यावसायिक या नकदी कौन कौन सी होती है। आप लोग सीधे देख लो इनको। जो खाने लायक जो है, गेहूं है, जो है ज्वार हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया और दलहनें हो गई। दलहन में सारी आ गई अपने मूंग, उड़द, जो भी अपन दालें यूज करते हैं, मसूर की हो गई सारी, वो किस में आ गई? खाद्यान्न फसलों में आ गई। अब बात करते हैं व्यावसायिक या नकदी, जिससे अपन को पैसे प्राप्त होते हैं, उनको हम बेचते हैं। पहला हो गया गन्ना, कपास, तंबाकू, तिलहन, सरसों, राई, तारामीरा, अरंडी, मूंग और सोयाबीन। मूंग की दलहन के अंदर इसमें भी काम आता है मूंग, और इसमें भी काम आता है, बेचने के काम में भी आता है और खाने के काम में भी आता है। ये सारी चीज़ों के आप इसको यहाँ तक पहले नोट कर लो। इसमें सबसे मुख्य चीज़ है कि अपने जो राजस्थान का जो दोस्तों क्षेत्रफल है वो कितना है? राजस्थान के क्षेत्रफल की बात आती है तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अपने भारत का कितना परसेंट बताया था मैंने उस दिन आपको? 10.41% है ये। कौन? राजस्थान। भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 10.41% पर क्या हो गया? राजस्थान हो गया। अब ये जो राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, इसके करीबन 11% इलाके पर या 11% भूमि पर क्या होती है? कृषि योग्य भूमि है दोस्तों अपने राजस्थान में। जो 11% या 11% जो इलाका या भूमि है वो क्या है? कृषि योग्य है। राजस्थान में 60% भूमि पर 60% भूमि पर क्या हो गया? मरुस्थल फैला हुआ है। लगभग 10% पर क्या हो गया? पर्वत हो गया, यानी कि पर्वतीय भूमि हो गई। ये चीज आप नोट कर लो कि 60% भूमि पर क्या है? मरुस्थल है। 10% पर क्या हो गई? पर्वतीय भूमि हो गई। इसलिए वहां पर कृषि क्या है? बहुत कम होती है। 11% इलाके पर ही क्या होती है? कृषि होती है। मरुस्थल में कृषि क्या है? मरुस्थल में कृषि सिंचाई पर
ज़्यादा आश्रित है। मरुस्थल में क्या हो गया, सिंचाई, सिंचाई पर ज़्यादा है आश्रित क्या, कृषि। इसलिए राजस्थान में जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता है। राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ। अगर अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी पैदावार हो जाएगी, और नहीं हुई तो आपकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। ये आप नोट कर लो, इसको इंपॉर्टेंट डाल लेना कि राजस्थान की कृषि को क्या कहा जाता है, मानसून का जुआ कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये बारिश पर आधारित है। क्यों, क्योंकि मरुस्थल का 60% तो ये हो गया, 10% ये हो गया, 11% जो भूमि अपनी केवल कृषि के लायक है। इसीलिए राजस्थान की कृषि मानसून का जुआ कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसी के अंदर मैं आपको एक तो होबा जोजोबा का जो एक पौधा होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा, और एक और क्या है, काजरी संस्थान जो जोधपुर में स्थित है उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो पहले बात कर लेते हैं होहोबा। होहोबा, इसी को क्या कहा जाता है, जोजोबा। ठीक है दोस्तों, होहोबा जोजोबा, बहुत सारों ने सुना है नाम, लेकिन इसको जानते नहीं कि होता क्या है। तो इसको आप आज विस्तृत जानकारी लेंगे अपन इसकी, होहोबा और जोजोबा की। तो इसकी बात करते हैं हम, ये कहाँ पाया जाता है, एरिजोना के मरुस्थल में, एरिजोना का मरुस्थल। और ये कहाँ पर है दोस्तों, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर एरिजोना का मरुस्थल। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से आया है, आया कहाँ से ये इजरायली पौधा है, इजरायली। अब बात करते हैं इजरायली, ये हो गया, इजरायली की बात आ गई इजरायली की। ये कौन से प्रकार की फसल का उदाहरण है, ये तिलहन के प्रकार का उदाहरण है। किसका, तिलहन का। भारत के अंदर जो सबसे पहले इसका जो परीक्षण किया गया था वो कहाँ पर किया गया था, जोधपुर में किया गया था दोस्तों। कहाँ पर, जोधपुर में। भारत के अंदर सबसे पहले होहोबा जोजोबा की फसल को या पौधे को जोधपुर में लाया गया था। इसका जो मतलब सबसे जो ज़्यादा बोया जाता है, ये कहाँ पर बोया जाता है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं होती है, यानी कि पानी की कमी होती है, वहाँ पर इसको बोया जाता है। ये हो गई बात किसकी, सिंचाई की सुविधा वाली। अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, इसको उपयोग में कहाँ पर लिया जाता है। पहला उपयोग तो हो गया इसका सौंदर्य प्रसाधन बनाने में, सजने संवरने के, सौंदर्य प्रसाधन हो गया। ये क्या हो गया, मशीनरियों के लुब्रिकेंट में, मशीनरियों के लुब्रिकेंट व हवाई जहाज़ों के लुब्रिकेंट में। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हो गया, सौंदर्य प्रसाधन में एक तो उपयोग हो गया, एक मशीनरियों के लुब्रिकेंट में और हवाई जहाज़ों के लुब्रिकेंट में इसका उपयोग किया जाता है। बात होगी किसकी, होहोबा जोजोबा, एरिजोना के मरुस्थल में पाया जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये कौन सा पौधा है, इजरायली पौधा है। कौन से पौधे का प्रकार है, तिलहन का प्रकार है। कौन सी फसल का, तिलहन का। भारत के अंदर सबसे पहले जोधपुर में। और ये कहाँ पर बोया जाता है, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अब बात करते हैं काजरी की। बहुत बार नाम सुना है आप लोगों ने इसका, काजरी। काजरी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, हिंदी में, पहले इंग्लिश में कर लो कि सेंट्रल मतलब सी का ये हो गया, ए का हो गया एरिड, जेड का हो गया जॉन, आर का क्या हो गया रिसर्च, और आई का क्या हो गया इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई किसकी, अंग्रेजी की। अब बात करते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तो इसको लिख लो आप केंद्रीय, किसका, सेंट्रल का। एरिड का मतलब होता है शुष्क, जोन का मतलब क्या हो गया क्षेत्र, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट का मतलब संस्थान। काजरी की फुल फॉर्म क्या हो गई, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। अब बात करते हैं कहां से आया और भारत में कहां पर इसकी स्थापना होगी दोस्तों। तो पहले लिख लो इसको, ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को की सहायता से
भारत में इसकी स्थापना 1959 यानी कि 1959 में जोधपुर में की गई। कहां पर की गई दोस्तों? जोधपुर में इसकी स्थापना की गई। अब इसका कार्य क्या है? काजरी का क्या कार्य है दोस्तों? इसका कार्य है मरुस्थलीकरण को रोकना, मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना यानी कि फैलने से रोकना। और दूसरी बात है इसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। क्या हो गया? मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। काजरी का जो केंद्र है वो कहां पर हो गया? जोधपुर में हो गया। अब इसके 5 उपकेंद्र देख लो भारत के अंदर। 5 उपकेंद्र कहां पर? भारत में। सब जानते हो इसके बारे में। बीजेपी क्या है? बीजेपी भुज और लद्दाख। क्या याद रखना है? बीजेपी तो ऊपर 3 याद रख लो और भुज और लद्दाख की याद रख लो। बी से बीकानेर, जे से जैसलमेर, पी से पाली। और ये भुज कहां पर पड़ता है दोस्तों? गुजरात के। उसका एक जिला है कच्छ, उसका एक छोटा सा कस्बा क्या हो गया? भुज हो गया। और लद्दाख कहां पर है? लद्दाख तो लद्दाख में है, पहले जम्मू कश्मीर में था, अभी ये अलग हो गया है। जो क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ये 5 उपकेंद्र हो गए किसके? काजरी। आज की क्लास अपनी यहीं पे खत्म होती है। अपन जो इसके बाद वाला जो पढ़ेंगे इसमें पार्ट, उसमें क्या देखेंगे? एक तो कृषि से संबंधित योजनाएं पढ़नी है और जो कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं वो पढ़नी है। वो अगले वाले जो अपने जो पार्ट रहेगा उसमें अपन पूरा कर लेंगे। ये अपने कौन सा चल रहा है? राजस्थान की कृषि चल रहा है। ये 2 पार्टों में मैं पूरा करवा दूंगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो, क्योंकि पेपर आप सब लोगों के सम्मुख आ रहे हैं। पटवारी हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, रीट भी शायद हो सकता है। सबके लिए उपयोगी वीडियो ये। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको फटाफट आपको इसका वीडियो मिल जाए। सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।